बाहर जाने के लिए जो सबसे बड़ी गले की हड्डी है वो इंग्लिश टेस्ट है, वो आइल्स है, जिससे स्टूडेंट्स ना सिर्फ घबराते हैं बल्कि उनके ऊपर एक खौफ इसका तारी है कि यार आइल्स के बगैर हमें किसी तरह स्टडी वीज़ा मिल जाए। तो यूरोप में आप विदाउट आइल्स स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने जा रहा हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जो विदाउट आइल्स एडमिशन भी देती हैं और उनका वीज़ा प्रोसेस भी विदाउट आइल्स होता है, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप के अंदर जो अगर आइल्स आपके पास नहीं है, इसके अल्टरनेटिव कोई इंग्लिश टेस्ट है, वो कौन सा एक्सेप्ट करती हैं। और थर्ड पे आपने ये सारा प्रोसेस, अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स लेना चाहते हैं तो आपने कैसे फॉलो करना है। ये तकरीबन कोई 10 मिनट की वीडियो है, आपका टाइम भी कोई इतना कीमती नहीं है। अगर आप ये देख लें तो आपका एक बहुत माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको उस प्रोसेस का पता चल जाएगा कि विदाउट आइल्स स्टडी वीज़ा कैसे लिया जा सकता है और कैसे अप्लाई हो सकता है। ये कंसल्टेंट की हेल्प के बगैर भी हो सकता है, और अगर आप कंसल्टेंट को 4 पैसे दे देते हैं या काफ़ी पैसे दे देते हैं, जैसे हमें लोग बोलते हैं कि आप बड़े एक्सपेंसिव हैं, तो फिर भी आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर सकता है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देख लें। जी हाँ, वीडियो को देखने से पहले सिर्फ एक बात कि अगर वीडियो पूरी देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही कमेंट को कोई 10 वीडियोस के नीचे वही कमेंट ठक 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 पेस्ट किया जा रहा है। भाई मैं हर वीडियो के हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। लास्ट 5 मंथ से कोई ऐसा कमेंट नहीं है जिसका आपको रिप्लाई ना मिला हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ये फर्दर, वो कमेंट पे मैं लंबी चौड़ी तो आपके आगे तकरीर नहीं कर सकता। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पर राब्ता करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर रिस्पांस करेगी। हमारी ऑफिस की टाइमिंग 11 से 6 बजे तक है, लेकिन हमारे जो अब कॉल्स पे और एक लिमिटेड रिप्लाई आपको 6 बजे के बाद भी मिलेगा, और सुबह लेकिन वो 11 बजे आपको मिलेगा। तो इस पे जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। हर बंदे की यही शिकायत होती थी, जी रिप्लाई नहीं मिलता, रिस्पांस नहीं मिलता। भाई 11 बजे आप रात को मैसेज कर रहे हैं, 2 बजे कर रहे हैं, हम इसका कैसे रिप्लाई करें। अब आते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। आइल्स या इंग्लिश टेस्ट, बेशक हमने सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ी है, आपने स्कूल एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन ये सबसे डरावना अमल लगता है। बच्चे इस चीज से बहुत घबराते हैं। स्पीकिंग करते हुए उनकी जान निकलती है। राइटिंग का कुछ पता नहीं है। लिसनिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव है, वो भी ऐसे कि मूवीज बहुत ज्यादा देखी हैं, ठीक है। रीडिंग भी इम्प्रूव्ड है कि हम शुरू से पढ़ने के आदी हैं। तो लेकिन जो राइटिंग और स्पीकिंग का डर है, इसकी वजह से बच्चे आइल्स से बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। अब आइल्स एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है आपके एक इंग्लिश कम्युनिकेशन की, आपकी B2 लेवल की। अगर आपने आइल्स कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तब भी आप बाहर स्टडी के लिए जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल हैं। अब क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर स्टडी इन यूरोप के हवाले से, यूके में ऐसी ऑप्शंस हैं जिसको MOE बेस पे आपके एडमिशंस हो जाते हैं, जिसमें आपका प्रीवियस जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, उसमें अगर आपके 70% से ज्यादा मार्क्स हैं, आपका गैप नहीं है, तब आप यूके में भी विदाउट आइल्स MOE बेस पे जा सकते हैं। अब यूरोप की बात स्पेसिफिकली इस वीडियो में इसलिए है कि यूरोप के अंदर और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू यूके। सबसे बड़ा बेनिफिट यूरोप का वो ये है कि यूरोप के अंदर एक दफा आपकी एंट्री होगी, आप एक दफा लीगली वहां पे पहुंच गए तो वापसी के लिए बहुत कम चांस है कि आप वहां से वापस आएंगे। और यूके में अगर आप चले गए तो आपको बहुत मुश्किल से एडजस्ट होना पड़ता है। यूरोप के अंदर बहुत लूप होल्स हैं, 33 शेंजन कंट्रीज हैं जिसमें आप किसी ना किसी सूरत में सेटल हो जाते हैं, किसी ना किसी सूरत में आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले लेते हैं। तो यूरोप, स्पेसिफिकली यूरोप की अगर हम बात करें तो जिन कंट्रीज का मैं इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ उनमें आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंट्रीज जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर हैं वो सुन लें, जिनमें आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट पे जो कंट्री है वो फ्रांस है, जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको MOI की बेस पे एडमिशन दे देती हैं, ठीक है। MOI आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन दे देती हैं, प्राइवेट भी दे देती हैं। फ्रांस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्रांस के बाद जो सेकंड विदाउट आइल्स, विदाउट इंग्लिश यानी लैंग्वेज एम्बेसी जिसकी पाकिस्तान के अंदर है, वो मोस्टली आपको स्पेन की ऑप्शन मिलेगी, वो आपको जर्मनी की ऑप्शन मिलेगी, वो आपको इटली की ऑप्शन मिलेगी, वो आपको पोलैंड की ऑप्शन मिलेगी, वो
आपको रोमानिया की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, ये वो एम्बेसीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यूरोपियन एम्बेसी, और यहाँ पे आप विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी ले सकते हैं और वीजा प्रोसेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है कि जिसको मैं लास्ट वीडियो में भी बहुत ज्यादा इस पे फोकस करता हूँ कि आपने किस एम्बेसी को फोकस करना है, किस कंट्री को फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इटली में विदाउट आइल्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, नो वीजा अपॉइंटमेंट, आपका सारा टाइम वेस्ट। आपने जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में 0 ट्यूशन फीस आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन आ गया बट नो अपॉइंटमेंट, आपका टाइम वेस्ट। ठीक है, सेम आपने पोलैंड में एडमिशन ले लिया लेकिन आपका वीजा रिजेक्शन 100% है। ग्रीस को लगा लें, पुर्तगाल को लगा लें। तो अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट आइल्स अपना चांस लेना है तो फ्रांस सबसे बेहतर ऑप्शन है, और फ्रांस के बाद आपके पास रोमानिया की ऑप्शन बहुत अच्छी है। बेल्जियम की भी ऑप्शन अच्छी है लेकिन वहां पे सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं। फॉर एग्जांपल वीयूबी यूनिवर्सिटी है जो विदाउट आइल्स एडमिशन कुछ प्रोग्राम्स में देती है, बाकी सभी प्रोग्राम्स में आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं उसमें अल्टरनेटिव इंग्लिश टेस्ट में आपके पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो बेल्जियम की है, जहाँ पे आप डुओलिंगो, जिसमें आपने सिर्फ 120 स्कोर लेना है और वहां पे आप जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, अब हम उन एम्बेसीज की बात करते हैं जिसमें आप विदाउट आइल्स एडमिशन ले सकते हैं और आप जा सकते हैं और आपकी वीजा रेशो 99% है, कोई वीजा रिजेक्शन चांसेस बहुत कम है। उसमें आपके पास पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है और मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास अपॉइंटमेंट की, और बार बार स्टूडेंट कहते हैं शायद सर लिथुआनिया को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। भाई वो है ही इतनी अच्छी ऑप्शन कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जो आपका क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी प्रोफाइल है, आइल्स आपके पास नहीं है, बजट आप मांगता कि अपनी बैंक स्टेटमेंट पूरी कर रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, आप क्या ये मार्क्स हैं मुझे बताएं। एक रात एग्जाम से पहले अगर आप कोई भी शार्प बच्चा है वो पढ़ ले एक रात सिर्फ, तो वो इजिली 70 to 80% पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में मार्क्स ले सकता है, और आप 51%, 53%, 60%, व्हाट आर दीज मार्क्स? अगर आपके मार्क्स मेरे हिसाब से 95% या अबव 90 एंड देन कोई एक्सेप्शनल केस है, और वो भी इतना नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं बच्चों के मार्क्स वाले बच्चों की, तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली लिथुआनिया अगर आपको 100% लटविया वीजा दे रहा है और विदाउट आइल्स दे रहा है तो इसको एक गनीमत समझें, इसको एक नेमत समझें, इसको हल्का ना लें। भाई मैंने नहीं उधर जाना, मैंने जर्मनी जाना है, मैंने फ्रांस जाना है। हु आर यू? भाई तुम हो क्या? अपने आप को पहले देखो। तुम्हारा पैसा इधर अब्बा जी की जमीन बेशक करोड़ की होगी बट उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, उनके लिए आपके करोड़ की जमीन उनके जो है वो तकरीबन कोई यही कोई 20-30 हज़ार यूरोज उनके बनते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से इस चीज़ को समझें कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। बाहर वाली कंट्रीज में सुन लें, उसमें स्लोवेकिया की ऑप्शन अच्छी है विदाउट आइल्स, उसमें लिथुआनिया की ऑप्शन है, उसमें लटविया की ऑप्शन है। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी है और ये विदाउट आइल्स आपको एडमिशन भी देंगे। एम्बेसी कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सा कंट्री सिलेक्ट करना है, इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने सारी 29 एम्बेसीज को कवर किया है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपने जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लें। आपको उस वीडियो को इस वीडियो के साथ रिलेट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब ये हो गया कि यूनिवर्सिटीज आपकी कौन सा जो है वो कौन सी कंट्री आपको यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल कंट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब बात है कि यूनिवर्सिटीज अगर आइल्स नहीं है, इसके अलावा आपके पास कौन सा इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए जो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है वो टॉफल IBT है, जो तकरीबन हर कंट्री में हर यूनिवर्सिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है। आइल्स के बाद आइल्स एकेडमिक होना चाहिए, नॉट आइल्स जनरल। फिर आपके पास ऑप्शन जो थर्ड पे आती है उसमें PT है। PT ज्यादातर UK, ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज में तो एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब यूरोप के अंदर भी इसकी एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल इसको बहुत सारी स्वीडन, फिनलैंड ये कंट्रीज भी इसको एक्सेप्ट करती हैं, डेनमार्क करता है, नॉर्वे करता है, नेदरलैंड एक्सेप्ट करता है, फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं, बेल्जियम में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं PTE की, डुओलिंगो कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, बेल्जियम की एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, लिथुआनिया की एक्सेप्ट करती हैं। तो इस तरह आपने ये चीज इस चीज को देखना है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो और कौन सा इंग्लिश टेस्ट है जिसको आपने इजीली करना है। अब थर्ड है कि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होना कैसे। आप किसी कंसल्टेंट की जरूरत अगर आपको नहीं है, आपके मार्क्स हैं, सबसे पहले अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को रेलेवेंट अथॉरिटी से टेस्ट करवाएं। इसमें आप अगर आप इंटरमीडिएट किया हुआ है तो पहले बोर्ड में जाएं, बोर्ड से आपकी अटेस्टेशन IBCC होगी, IBCC से आपने फिर मोफा से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है। अगर आपने बैचलर किया हुआ या मास्टर किया हुआ तो अपनी लास्ट डिग्रीज को पहले आपने HEC से अटेस्ट करवाना है और उसके बाद मोफा से उसको अटेस्ट करवाएं, या मोफा से एक नई स्टैंप है जिसको
अपोस्टाइल बोलते हैं वो आप लगवा लें तो 160 कंट्रीज में आपकी डिग्रीज, आपकी एजुकेशन को प्रॉपर माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि अपनी राइट कंट्री की सिलेक्शन करें। उस पर आप किसी कंसल्टेंट की वीडियो देख लें, मेरी वीडियो देख लें। अगर मेरे से नफरत है, अच्छा नहीं लगती ये बातें, आपको शायद लगता है कि ये अपनी दुकान खोल के बैठा है, तो मेरी वीडियोस ना देखें, किसी और की देख लें, लेकिन किसी ऐसे अथेंटिक कंसल्टेंट की देखें जिसको नॉलेज है, जिसका अपना नॉलेज लेवल भी पहले चेक कर लें। आप भाई मेरी प्रोफाइल देख लें, आई एम PhD फ्रॉम USA, मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है यूरोप के अंदर, मेरी कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, तो उस हवाले से आप डॉक्टर आमिर अमीर सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मेरी रिसर्च प्रोफाइल भी आ जाएगी। तो इसमें अपने किसी भी कंसल्टेंट में अच्छा नहीं लगता, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आप किसी और कंसल्टेंट की वीडियोस देख लें, अच्छे कंट्री की सिलेक्शन करें, अपनी अकल को बीच में लेके आए किस कंट्री में जाना है, फिर उसकी यूनिवर्सिटीज को ढूंढ के उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के वहां पे अपना एडमिशन अप्लाई करें, एप्लीकेशन फीस पे करें। यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू भी ले सकती है, विदाउट इंटरव्यू भी आपको एडमिशन दे सकती है। एडमिशन आने के बाद आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे करनी है। ट्यूशन फीस पे करने के बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आएगा जो आप वीजा डॉक्यूमेंट्स के लिए लेके जा सकते हैं। फिर आपने वीजा एम्बेसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी का फाइनल एडमिशन लेटर होता है, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए कि आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपका फादर है, अंकल है, मदर है, कोई भी है, या आपका खुद का बिजनेस है, आपने स्टडी गैप लिया हुआ है 5 ईयर्स का, आपने बिजनेस स्टेब्लिश कर लिया, अब आप बाहर जाना चाहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपने कंसिडर करना है अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपना यूरोप का स्टडी वीजा लेना चाहते हैं। अब इसमें कंसल्टेंट आपकी किस स्टेज पे हेल्प करते हैं, कंसल्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स का बताते हैं। डेफिनेटली कंसल्टेंट अपने पैसे लेंगे, वो कोई फीस बिल्ला या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल के बैठे हुए। उन्होंने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, आपको प्रोफाइल के बारे में बताना है भाई कि ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है, ये नहीं है। फिर उन्होंने आपकी एडमिशन अप्लाई करना है, आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवानी है। उनके पास तो 100 स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर उनका प्रोसेस चल रहा है तो हम उनको डेफिनेटली, अब जिनकी एक्सेप्टेंस आई है, जिनकी रिजेक्शन, हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज पूछती है, क्या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, एम्बेसी में किस बेस पे रिजेक्शन हो सकती है, क्या एम्बेसी में क्वेश्चंस होंगे। तो इन सारे प्रोसेस को गाइड करते हैं, उसकी फीस लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। कोई एक दफा ही नहीं सारे पैसे चार्ज करके बैठ जाते और आपको कहते हैं कि जी होता रहेगा। तो ये चीज है। तो मेरा ख्याल है कि आप हर जगह सर्विसेज, डॉक्टर से आप फ्री दवाई, आपको सिर्फ डिस्पेंसरी में कोई जाना पसंद नहीं करता। जिस डॉक्टर की 10,000 फीस है, 5,000 उसके पास जो है वो अपॉइंटमेंट लेके एक महीना टाइम वेट जो है वो करते हैं और फिर बाद में इज्जत से पेश आते हैं। यही चीज जब आती है कि फॉरेन कंसल्टेंट की तरफ, तो उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ जी ये अपने पैसे कमाने के लिए लोगों को लूट लें। व्हाट वी आर डूइंग यार, हम आप लोगों को बाहर भेज रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे हैं, आपको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, आपको आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए भेज रहे हैं। आपकी मर्जी आपने आना आए, आपकी मर्जी आप ना आए। अगर खुद में दम है तो खुद ही करना चाहिए, मैं भी इस चीज को प्रमोट करता हूँ, लेकिन आप में दम नहीं है, ठीक है। तो विदाउट आइल्स हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, आप टॉप 7 कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। यकीन माने यूरोप में हमने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को भेजा और भेज रहे हैं और जाते रहेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान से इसका स्कोप नहीं खत्म होने वाला। बहुत आपकी जो पॉपुलेशन है इसमें हर बंदे ने बाहर जाना है, ये खिला आपका पुर नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। थैंक यू।